हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह वर्ष जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक। और इस सेगमेंट में हम आज बात करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल की। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक करंट अफेयर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो यह ग्लेशियर स्थित दोस्तों उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसका सही उत्तर है बृहद हिमालय श्रेणी। ग्रेट हिमालय श्रेणी जो है वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। आगे बढ़े। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक हो तो वह दिन वर्षा का दिन माना जाता है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों भागीरथ नदी पर स्थित है टिहरी वाटर प्रोजेक्ट। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों प्याज उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है। तो टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। आगे बढ़ते हैं। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है वाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन रिवर, जबकि लंबाई के मामले में सबसे बड़ी नदी है नाइल रिवर। नाइल मिस्र से निकलती है, अफ्रीका में बहती है, और अमेजन रिवर ये बहती है साउथ अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर लेक विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है अमेरिका में। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है, तो सबसे प्रमुख कारण होता है लैटिट्यूड, अक्षांश, जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करती है 27 दिन 8 घंटे में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय होता है 365 दिन 6 घंटे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 बाघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। भारत और बांग्लादेश को 3 बाघा कॉरिडोर जोड़ता है। सिक्किम में स्थित सबसे ऊंची झील है चोलामू। भारत में स्थित सबसे ऊंची झील है चोलामू झील और यह स्थित है सिक्किम राज्य में। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन्स है गुजरात राज्य की। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगसप्पा, जो कि शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की लीक सॉल्ट लेक जो है की झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो कि रूस में स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश है, तो इसका सही उत्तर है कनाडा। कनाडा विश्व का सबसे अधिक लंबी सीमा वाला देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य शासित प्रदेश है। इसका सही उत्तर दोस्तों लद्दाख। पहले होता था अंडमान निकोबार, लेकिन वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख अब भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। किस देश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे लंबी है? तो सबसे ज्यादा भारत की स्थल सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश से लगती है 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन से लगती है, फिर पाकिस्तान से लगती है और फिर नेपाल से लगती है, फिर लगती है म्यांमार से, और सबसे कम जो सीमा लगती है भारत की अफगानिस्तान से। आगे बढ़ते हैं। मृदा का लवड़ी भवन। मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होते हैं। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का प्रभाव होता है। इसका सही उत्तर है यह कुछ और मृदा को अपारगम्य बना देता है।
कुछ मृदा को अपारगम्य बना देता है। उकाई नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है और यह पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरीज का निर्माण करती है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों क्षुद्र ग्रह। आगे बढ़े। रियो ग्रांडे नदी किस देशों के साथ सीमा बनाती है? तो मैक्सिको और यूएसए के बीच सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। गुरुत्व महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल एवं अपकेंद्री बल। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल एवं आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही उत्तर कैस्पियन सागर जो कि स्थित है रूस में। कोरल रीफ एवं जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है। कोरल रीफ और जीवाश्म पट्टी पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच कोस्टल एरियाज में पाई जाती है कोरल रीफ। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पश्चिम से अगर पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। भारत के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी राज्य है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में सहारिया जनजाति पाई जाती है। विशेष पिछड़ी जनजाति है सहारिया। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूं, यह सर्वाधिक उपयुक्त फसलें हैं उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। आगे बढ़ते हैं। कुंभा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारक था। इसका सही उत्तर दोस्तों यह स्थान भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है। डैन्यूब नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख शहर है? तो ये यूरोप में की प्रसिद्ध नदी है डैन्यूब नदी और इसके तट पर स्थित शहर है वियना जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड। क्षेत्रफल एवं आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर जिसका क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है जिया ओजू खाड़ी पर चीन के दो शहर किंगदाओ और हुआंगदाओ को यह जोड़ता है चीन में। इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो ग्रेट चैनल द्वारा इंडोनेशिया का सुमात्रा एवं भारत का ग्रेट निकोबार अलग होता है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैक मोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। सूर्य तथा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को जब होता है उसे कहा जाता है अपसौर, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है, और जब न्यूनतम होती है उसे कहा जाता है अपसौर, और यह होता है 3 जनवरी को यह स्थिति। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा कहा जाता है जो औपसौरिक और उपसौरिक को मिलाती है। तारों के टिमटिमाने का प्रमुख कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रमुख कारण है तारों के टिमटिमाने का। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंद्रोद द्वीप। आंद्रोद द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप समूह का। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित द्वीप है, उसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है बंगाल खाड़ी में। जिस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है वह ग्रह है मंगल ग्रह।
पृथ्वी की संरचना में प्रवाह मेंटल के नीचे जो क्रोड निर्मित हुई है वह हुई है लौह से, आयरन से। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का प्रमुख कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना लागू की गई है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर यानी कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। किन देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। कौन सी नदी कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और कच्छ, रन ऑफ कच्छ की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। मुलिंगला दर्रा स्थित है। मुलिंगला दर्रा स्थित है उत्तराखंड राज्य में। कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वह है ताइवान, चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, चाड, नाइजर, माली, हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, म्यांमार और भारत और ओमान। यहां से इन देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा जिन 13 देशों से गुजरती है वह है मेरिडियन रेखा जो निकलती है विषुवत रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड, कोलंबिया, ब्राजील, किरिबाती, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इक्वेटर निकलती है इन 13 देशों से। इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, युगांडा, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और गैबॉन। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को सही समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर स्थित होगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी पे। भारत पाक जिस संधि से अलग होते हैं वह है पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां मेरिट IMT है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है और इसे कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चौरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड राज्य में। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है स्थिरीय मेघों के धूल कणों में। किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? ओडिशा तट, ओडिशा का समुद्री तट। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जाम्बेजी रिवर पे है विक्टोरिया वाटरफॉल। विश्व क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। बॉलियोरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह स्थित है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में स्थित है बॉलियोरिक द्वीप समूह। कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर स्थित होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ।
भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र शिव समुद्रम जो शरावती नदी पर स्थित है किस राज्य में है? और यह स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? यह रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था भारत का सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना। नाथुला दर्रा अवस्थित है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा अवस्थित है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? ये हैं बृहस्पति और शनि। शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। महाद्वीपों में से देशों की संख्या सर्वाधिक है, वह है अफ्रीका महाद्वीप। इसमें कुल 54 देश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ओंकारेश्वर नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है नर्मदा नदी पर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से यह वर्षा होती है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? और यह स्थित दोस्तों अलकनंदा नदी पर स्थित है। सोन, नर्मदा एवं महानदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि के। पहले 62 थे, 20 नए उपग्रहों की खोज की गई और अब पहले होते थे जुपिटर के। बृहस्पति के सबसे सर्वाधिक उपग्रह होते थे, अब हो गए हैं सैटर्न के। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, वह ग्रह है मंगल ग्रह कहते हैं। अफवाह ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेज़न रिवर। दक्षिण अमेरिका में बहती है यह नदी। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप समूह है किस महासागर का? यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह है मेडागास्कर। टिहरी पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी पनबिजली परियोजना। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का। कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है कत्था बनाने में। झारखंड के संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला प्रसिद्ध है। हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? यह आयोजित किया जाता है दोस्तों मयूराक्षी नदी के तट पर। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप पीडी जनवरी 2020 से लेके दिसंबर तक पीडी के करंट अफेयर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीडी सार संग्रह की श्रृंखला चल रही है जिसमें आप पिछले अंक की हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तथा पॉलिटी का सेशन भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।